प्यारे भाई और बहनों, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो संत महापुरुष अलग अलग एजेस में आए, अलग अलग जगहों में आए और उन्होंने अपना मैसेज, जो रूहानियत का मैसेज है, अध्यात्म का मैसेज है, उन्होंने अपने समय में तो अपने शब्दों के ज़रिए उन भाई बहनों को दिया जो वहाँ उस समय जी रहे थे। फिर जो उन्होंने कहा उन पर कई किताबें लिखी गई और प्रोस के फॉर्म में बहुत कुछ महापुरुषों ने समझाया है कि ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, हमें यहाँ करना क्या चाहिए। और फिर कई संत महापुरुष हैं जिन्होंने पोट्री के फॉर्म में प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से एक में होना, वो थोड़े से लफ्ज़ों में समझाया। चाहे वो जो पोट्री है उसके लफ्ज़ थोड़े से हों, लेकिन उनका मीनिंग बहुत गहरा होता है। तो संत दर्शन सिंह जी ने कई गज़लें लिखी हैं, कई पोएम लिखी हैं जिनमें कई वर्सेस हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 गज़लों में अलग अलग वर्सेस हैं। और एक गज़ल जब लिखी जाती है तो उसका एक एम होता है कि एक थॉट पैटर्न है जिसमें वो लिखी जा रही है, लेकिन वो जनरल एम सेम होते हुए भी उसके जो वर्सेस हैं, हर एक वर्स अपना ही मीनिंग प्रोड्यूस करता है। तो एक ही गज़ल में बहुत से थॉट्स मिलते हैं, बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं हमको। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो चाहते थे कि हम पहले तो ज़िंदगी के मकसद को जानें, उसे पहचानें, फिर जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है इसको हम जी कैसे रहे हैं, उसको हम सुधारें कैसे हम अपनी मंजिल की ओर जाएं, वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हमें समझाते चले आए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का, कि हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का, आँख में अश्क ना होंठों पे फुगा है दोस्त, आँख में अश्क ना होंठों पे फुगा है दोस्त। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हो गई शिद्दते गम आप मुदावा गम का। तो संत दर्शन सिंह महाराज फरमा रहे हैं कि जो दुख दर्द है, जो गम है हमारा, कि उसका जो उपाय है, उसको जो सल्यूशन है, वो जो उसका रास्ता है ठीक करने का, वो क्या है? तो हो गई शिद्दते गम। शिद्दते गम मिलती है कि जैसे जो दुखों की चीज़ है वो और भी फास्ट हो जाए और स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो और तेज़ हो जाए जैसे, और या बढ़ जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारा दुख दर्द है उसका आंसर है कि दुख दर्द और बढ़े। और ये तो समझना बड़ा मुश्किल है ना, अगर वर्ड पे समझे कैसे समझ आएगी कि भी दुख दर्द हमको हो रहा है। तो दुख दर्द हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुख दर्द का सलूशन क्या है कि दुख दर्द और बढ़े, कि गम और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ जाए। तो अगर ऊपर ऊपर पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि हमको तो दुख दर्द है, हम तो चाह रहे हैं दुख दर्द से जान छूटे, हमारी छुटकारा मिले, और वो कह रहे हैं नहीं दुख दर्द हो रहा है, कोई गल नहीं, बढ़ने दो और बढ़ने दो। और समझा रहे हैं कि ये सिचुएशन आती है तो उससे हमको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप हम इसको सोचना शुरू करें कि अगर दुख दर्द हमको हो रहा है तो हम तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ में हैं, चाहे हमारे शारीरिक तकलीफ़ हो, चाहे इमोशनल हो या मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, तो उस तकलीफ़ में हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले। तो लेट्स से आपको शारीरिक तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ आप दूर करवा लेते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर में कोई और तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये तो है नहीं कि तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कोई रिश्तेदारों में या दोस्तों मित्रों में
या कुछ अनबन हो गई, अगर जब उनको ठीक करते तो कहीं और अनबन हो जाती है। तो जो पेन है वो अगर हम दुनिया की चीज़ों में ठीक करने की कोशिश करें, जो हम करते हैं, नहीं, जब बंदा बड़ा दुखी में कहना चलो पिक्चर दिखाना है, कोई मूवी दिखाना है, पुराने जमाने आते घर में ही देख लेना सब कुछ, बट इन द ओल्ड डेज तो वो कहते थे ना, ये बड़ा मूड ख़राब है, चलो कोई कॉमेडी की मूवी देख के आए, तो मूड तो अगर 3 घंटों के लिए तो ठीक है, उसके बाद फिर वही हालत रहती है। सो जो खुशी मिलती भी है दुनिया की चीज़ें, वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब दर्द और बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ज़्यादा दर्द हो गया, तो जब ज़्यादा दर्द होता है तो वी रिमेंबर गॉड, यू नो। तो सबसे पहले याद जब आता है गॉड, तो हमारे को क्या होता है, हम गॉड की नज़दीकी चाह रहे हैं। तो जब हमारा दर्द बढ़ता है तो हम प्रभु को याद करते हैं। लेट्स से कोई हमारा रिलेटिव जो बड़े क्लोज था, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स या हमारे और भी कोई नज़दीकी रिलेटिव की डेथ होती है, तो कितना इंसान को दर्द होता है उस वक्त, जितना जितना स्ट्रांग रिलेशन उतना दर्द होता है। लेकिन वो दर्द क्या करता है, वो हमें समझाता है कि ये लाइफ यार टेम्पररी है। डोंट थिंक कि ये लाइफ सदा सदा के लिए रहेगी, सोचो जानो कि ये लाइफ टेम्पररी है। और जब समझ में आता है कि लाइफ टेम्पररी है, फिर इंसान सोचना शुरू करता है यार पर्पस क्या है लाइफ का। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मेरे दादाजी थे या नाना जी थे या चाचा जी थे या चाची जी थे, इनकी तो डेथ हो गई है, फिजिकल डेथ हो गई है, तो इसका मतलब हमारी भी होगी। जब इंसान को लगता है ना हमारी भी होगी, तब वो सोचना शुरू करता है कि मैं क्या करूं ताकि मेरे जिस लिए मैं जी रहा हूं मेरा कोई पर्पस तो सॉल्व हो। लेकिन जब तक वो दर्द नहीं होता, ख्याल नहीं आता, क्योंकि जब ख्याल आता है कि मैं क्या करूं, तो पहले ख्याल परमात्मा की ओर जाता है कि परमात्मा की नज़दीकी पाएँ। क्योंकि ये तो हमको सबको समझ में है कि परमात्मा है, श्री प्रभु ने रची है और हम प्रभु की अंश हैं। तो जो हमारी आत्मा है उसको भी प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। जब वो पहले समय में प्रभु से बिछड़ी थी तो यही पर्पस था कि एक लाइफ टाइम के लिए नीचे के मंडलों में जाएगी और वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो नीचे के मंडलों में गई, उसको नीचे के मंडल अच्छा लगना शुरू हो गया, अट्रैक्शन वहाँ पे हो गई, वो वहाँ पे रुक गई और ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन बढ़ती गई उन मंडलों के साथ, उसका कनेक्शन नीचे के मंडलों में ज़्यादा बढ़ता गया और हमारी आत्मा फिर 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंस गई। ये हालत हो गई कि आत्मा परमात्मा को भी भूल गई। लेकिन जब आसपास किसी की डेथ होती है या जब बहुत मुसीबत में हम आते हैं, जैसे एकदम से आप कार ड्राइव कर रहे हो और लगे कि आपके सामने से कोई ट्रक आ रहा है, तो पहला तो ख्याल परमात्मा का ही आता है, उसके बाद ही किसी और का ख्याल आता है, क्योंकि ये पता है कि परमात्मा बचा सकते हैं, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है, उनके बहाने में सब कुछ होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ के जो दर्द आता है हमें, उससे हमारी बेहतरी होती है। ये नहीं कि दर्द आया तो चीज़ें खराब होंगी। अगर दर्द आया है हमारी ज़िंदगी में तो हमारे लिए चीज़ें अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि हम फिर जिस ध्येय से यहाँ आए हैं उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इधर इसलिए फरमा रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम, कि आप मुदावा गम का, कि जो गम है, जो दुख है, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि वो दुख और बढ़े। अब जब और बढ़ेगा तभी हमारा ध्यान अपने ऊपर जाएगा, हम क्या करने इधर आए हैं उस और जाएगा। और दूसरी स्टेज में बता रहे हैं जो कि समझनी और भी मुश्किल है, कि जब किसी को दर्द होता है तो इंसान तो दुखी हो जाता है ना। तो कह रहे हैं कि आँख में अक्ष ना, कि आँखों में कोई आंसू ना आए। तो तकलीफ बढ़ रही है लेकिन आँखों में कोई आंसू नहीं आ रहे। आँख में अक्ष ना, होंठों पे फुगा है ए दो। फुगा होता है जो फरियाद करना, प्रेयर करना, कि परमात्मा से बातचीत करना कि भाई अब हमारी हालत बहुत खराब है, ठीक करिए आप। तो इसकी जो गहराई है वो आप समझने की कोशिश करो। वो फरमा रहे हैं कि दर्द हुआ, उसका सलूशन है और दर्द हो।
और दर्द हुआ, तकलीफ बढ़ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, तो उस तकलीफ को हमने रोना नहीं है, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, चाहे जितना मर्जी दुख दर्द हो, जितनी मर्जी तकलीफ हो, और ना ही हमने फरियाद करनी है परमात्मा से। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल जो कि एक शिष्य जा सकता है। ए दोस्त अपने सदगुरु को कह रहे हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर है कि एक जो शिष्य है, जो दुनिया की चीज़ों में टकरे खाता 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 किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमल में पहुंच गया, जब वहाँ पहुंच गया तो उसको मदद मिलती है, उसको रास्ता दिखाई देता है। एक सदगुरु का कार्य क्या है कि वो हमें जो हमारी असलियत है उसके बारे में समझाएं, हमें समझाएं कि हम कौन हैं, कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। और फिर ये भी समझाएं कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, वो जुड़े हुए हैं, वो आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसी का अंश है। वह समझाएं कि ये आत्मा परमात्मा को इस शरीर में होते हुए जान सकती है, उसे जान सकती है, उसको पहचान सकती है। और फिर बताएं कि किस रास्ते से उसको जानेगी, ताकि वो अपने आप को इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा दिलवा दे, और आत्मा का मिलाप परमात्मा जब होगा तभी हमें छुटकारा मिलेगा। तो एक सदगुरु का काम यही चीज़ें समझाना हमें। अब हम लोग तरह तरह के कर्मों के साथ यहाँ आए हुए हैं। जो हमारे कर्म हैं, कई फिजिकल कर्म्स हैं जो हमने पुराने करे थे, हरकतें, उसके लिए हमें फिजिकल पेन में से जाना पड़ता है, फिजिकल गम या तकलीफ में से जाना पड़ता है, दर्द में से जाना पड़ता है। और उसमें हो सकता है कि किसी को चलने में तकलीफ हो सकता है किसी को खाना पचाने में तकलीफ हो सकता है कोई स्किन में किसी को प्रॉब्लम हो। तो फिजिकल बॉडी के साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि ये शारीरिक कर्म थे। कई हमारे अब मेंटल कर्म्स हैं। फिर आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं कि जब इंसानी चोले में इंसान आता है और जब उसको ये समझ में आता है कि ये ज़िंदगी दी गई है प्रभु को पाने के लिए, तब उसके अंदर जो पैंग्स ऑफ सेपरेशन कहते हैं कि जो आत्मा परमात्मा से अलग है, उसका दर्द शुरू हो जाता है। जब हमें समझ आ जाए कि हम एक आत्मा हैं और हमें समझ में आया हमने परमात्मा से मिलना है, पर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा प्रभु को मिलने का, तो भी तो हमारे अंदर बहुत दर्द होता है ना, क्योंकि लगता है कि हम तो प्रभु को पाना चाहते हैं, पा क्यों नहीं रहे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे को ना ये शारीरिक और मेंटल और ये स्पिरिचुअल पेन से होते रहते हैं। ठीक, तो ये जो दर्द हमारे अंदर आ रहा है, तो उसमें जब भी हमने रियलाइज़ करा ये दर्द, तो आँखों में कोई आंसू ना आए। सबसे पहली तकलीफ तो जब दर्द होता है तो पहले तो अपने पार्टनर से बातचीत करता है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये तकलीफ है। दोस्त में तो बातचीत करता है इंसान। फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करता है कि दुख को दूर कैसे करें। अगर शारीरिक प्रॉब्लम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई बैंकर के पास जाएंगे, जिस किस्म की डिफ़िकल्टी होगी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं ये। और तकलीफ़ में यहाँ पर संदर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तकलीफ़ होगी कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि आँखों में आंसू आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको रोना नहीं है, क्योंकि रोने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई मदद नहीं मिलती, कोई सोल्यूशन नहीं होता। और दूसरा कह रहे हैं कि आपको फरियाद भी नहीं करनी, कि आपको प्रेयर भी नहीं करनी, आपको प्रभु से भी नहीं कहना कि मेरे को तकलीफ़ है। तो वो स्टेज जो डिसाइपलशिप की है वो सबसे ऊंची है। इसको कई लोग कंप्लेंट करके एक्सप्लेन कर देते हैं, बट जो रियल मीनिंग फुगा का है वो है फरियाद। संदर्शन सिंह जी महाराज उस स्टेज की बात कर रहे हैं डिसाइपलशिप की, जबकि इंसान को समझ में आ जाए कि वो प्रभु का अंश है, उसे समझ में आ जाए कि प्रभु को वो जान सकता है, पहचान सकता है, और उसको समझ में आ जाए कि जो हमने रूहानी यात्रा करनी है उसमें हमारे सद्गुरु हमारे मददगार हैं। जब उन्होंने हमें नाम की देन दी है, उन्होंने हमें हाथ से पकड़ लिया है, और जब तक हम सचखंड में नहीं पहुंचेंगे हमें छोड़ेंगे नहीं। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और जब रियली में
हम उसको रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तब जाके हम इस स्टेट पे पहुंचते हैं जब कोई तकलीफ़ होती है, किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो कोई हमें हम तो खुश होते हैं। क्या तकलीफ़ हो रही है कि कर्म कट रहे हैं, क्योंकि कर्म कई हमने काटने हैं, पुराने कई हमने बना लिए इस पर इस जिंदगी वो भी काटने हैं। तो उन कर्मों को काटने के लिए तो कुछ तकलीफ़ तो होगी, अपने आप तो कटेंगे नहीं ना। तो अगर तकलीफ़ आए भी तो अंदर से लेते हैं चंगा हो गया, काम ख़त्म हो गया, इन्हें भी तंग करना थी, बाद में तंग करेगा, उन्हें निकल गया चंगा। और जितना जवानी चीज़ा ने चंगा, बुढ़ापे से और भी मुश्किल है काम। तो तकलीफ़ जल्दी आए चंगा है, देन इट्स गुड, इट्स गॉन। ओके, तो उस स्टेट में घबराना नहीं है। और प्रभु से तो प्रेयर इंसान तब करता है ना जब हम सोचे प्रभु को कुछ मालूम नहीं है कि प्रभु बहुत बिजी हैं जी, असी का दरवाजा खड़ा ठट्टर ठट्टर कर रहे हैं असी कि प्रभु अंदर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहते जी साड़ी भी सुन लो। सो द मेन थिंग इज़ कि प्रभु तो हमारा सब कुछ जानते हैं। हमने क्या करा वो भी जानते हैं, लोगों को बताया बगैर छुप के करा वो भी जानते हैं हम उन्हें क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं, और हमारे साथ क्या आगे होगा वो भी जानते हैं, राइट। तो उनसे हमने क्या छुपाना है, तो उनको तो हमारा हाल पता ही है। तो हम अगर उनको ठग 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 करके डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। उनको तो सबका ख्याल करना है ना, तो हमारा ख्याल करेंगे। ये तो है नहीं कि इनका ख्याल ज़्यादा कर देंगे या इनका कम कर देंगे या उसको बड़ा फटाफट जवाब दे देंगे, उसको जवाब नहीं देंगे। वो तो जब जब जिसको जो जो चाहिए वो देंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वो देंगे ना। तो अगर हमको तकलीफ़ में से जाना है कि हमारे पुराने कर्म कटे हैं तो उसमें हमें मदद मिलती है, हमारे सदगुरु की मदद मिलती है, लेकिन वो हटाते नहीं ना। देखो जब नाम की देन मिलती है तो संचित कर्म तो उस वक़्त ही नाश हो जाते हैं, ख़त्म हो गए। जो प्रलब्ध कर्म हैं उनको हमारे सदगुरु मदद करते हैं पर हटाते नहीं, क्योंकि अगर प्रलब्ध कर्म भी हटा सकते हैं, वो हटाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि फिर इस ज़िंदगी में हमने कुछ कर्म काटने ही नहीं है, वी आर गॉन। और जो क्रियामान कर्म है, जो हम रोज़ाना भी तो कर्म काटते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसमें हमें समझाया जाता है कि हम वो वैसे ज़िंदगी जो नेक कर्म की हो, जिसमें कर्म बने ही ना, ज़्यादा समय उधर स्पेंड करें, और जो करना है तो फिर अच्छे कर्म करें और मदद करें किसी की, सेल्फलेस सर्विस, निष्काम सेवा भाव से जिएँ, ताकि किसी की मदद हो सके, ताकि हमारे कर्म आसानी से कटें। और हमें ये भी समझाया जाता है कि दिन भर हम सिमरन करें, जब भी हमें मौका मिले, जब कोई मानसिक एक्टिविटी नहीं कर रही तो हम सिमरन करें, क्योंकि उसके ज़रिए ही हमारे कर्म दिन ब दिन कटते चले जाते हैं। और जब हम आखिरी मोमेंट पे आते हैं तो हमारे संचित कर्म तो नामदान दिन ही कट गए थे, और जो प्रलभ कर्म है वो रोज़ाना करते चल जा रहे हैं, और जो हमने नेक कर्म क्रियमन करें वो ऐसे मेडिटेट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान सिमरन करे जब एंड मौके पर भी, ताकि कोई ख्याल भी ना आए, ताकि उसके लिए वापस ना आना पड़े। सो जब हमें मालूम है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके हाथ का सहारा हमारे पास है। अगर वो हम पर खुश नहीं होते तो हमें मानव चोला ही नहीं मिलता। कुछ तो उन्होंने हमारे आत्मा में देखा होगा, सोचा होगा ये आत्मा वापस आ सकती है, इसको बुलाओ, तभी उन्होंने मानव चोला दिया, तभी वो रूप दिया जिसमें कि हम अपने मकसद को पा सकते हैं और 84 लाख जिनसे छुटकारा कर सकते हैं। तो हमें प्रभु में भरोसा होना चाहिए। हम लोगों को ना प्रभु भरोसा है नहीं, हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी हमारे को बड़ा फेथ है, लेकिन करते वो हैं जो हम सोचते हैं हमारे लिए राइट है। ये नहीं सोचते कि जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारे सदगुरु या पिता परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। और हमारा नॉलेज है सीमित, जितना हमारा ज्ञान है, जितने हमने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करे, और पिता परमेश्वर तो हमारा सब कुछ जानते हैं। तो जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ कि। और ये वही स्टेट काइंड ऑफ अनदर उसी में बता रहे हैं कि आँखों से आंसू आने की ज़रूरत नहीं है, और कोई प्रेयर या फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता है। उनको पता है जो हमारे लिए बेहतर है वही हमें दे, तो इंसान को मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये जो स्टेट है ना, ये डिसाइपलशिप की हाईएस्ट स्टेट है। यहाँ पे हर एक इंसान नहीं पहुँचता, कोई पहुँचता है, मगर आस्ते 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 हम पहुँच जाते हैं।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम इस स्टेट में पहुंच सकते हैं। जब जब तकलीफ़ें हैं उनको तकलीफ़ ना समझें, उन्हें समझें कि ये कर्म कट रहे हैं, और जानें कि ये तकलीफ़ें ही हमें खींच रही हैं प्रभु की ओर। इन्हीं से हमारे अंदर जागृति हो रही है कि हम पिता परमेश्वर को जानें, और हमें कोई चीज़ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे अंग संग हैं, वो हमें अपने मकसद तक लेके जाएंगे। हम अपने मकसद को ज़रूर पा सकते हैं, और हम जो मोक्ष की अवस्था है वो इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं।